Hello everyone, welcome you back in this physics video, and in today's video we will have the discussion regarding to dispersion of light. So what is dispersion? In our lower standard we gone through this dispersion. So dispersion means to say that splitting of white light into 7 कलर. ठीक है, तो जब white light जो है हमारे पास किसी ग्लास से पास करती है या प्रिज्म से पास करती है तो वो क्या करती है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. ठीक है, और इन अदर वर्ड वी आल्सो नोन दैट कि जो white light it is made up of 7 colors. Okay, so this splitting it is said to be as dispersion. ठीक है, now that when the light splits, so we are getting the 7 colors. So these 7 color are arranged in a particular order. Okay, so this order is said to be spectrum. ठीक है, तो क्या बोला गया, जो 7 colors which we are getting from the splitting, so they are arranged in a particular order. So this is said to be spectrum. Now which what is the spectrum? तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम है जिसमें मतलब कि इनको अरेंज किया गया है. ठीक है, तो दिस इज सेड टू बी एज बिब गोयर. ठीक है, सो बिब गोयर इट इज द स्पेक्ट्रम दैट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस कलर्स दैट वी आर गेटिंग from the splitting of white light. So we are getting which 7 colors are present in white light. तो 7 रंग वो कौन से हैं जिनसे मिलकर के white light बनता है. So first it is violet, next it is indigo, I for indigo, B for blue color, G for green color, Y for yellow color, O for orange color, R for red color. ठीक है, so this is that spectrum. Now over here we should to learn कि वाई देर इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट. ठीक है, तो जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में क्यों स्प्लिट होती है. सो फॉर दिस वी नीड टू लुक ओवर देयर दैट द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द triangular prism. Okay, so as previously done by us that this we are having the that triangular prism. तो इस triangular prism के अंदर जो दो slanted sides हैं वो रिफ्रैक्शन करती हैं. ठीक है, तो इसलिए इंसिडेंट रे जो है वन ऑफ द साइड के ऊपर फॉल करती है. तो ये यहाँ से बेंड होकर के दूसरे स्लेंटेड सरफेस की तरफ जाती है, फिर फाइनली इट कम्स आउट फ्रॉम हेयर. ठीक है, सो द रे विच कम्स आउट फ्रॉम दिस सेकंड सरफेस इट इज सेड टू बी एमरजेंट रे. ये जो दो स्लेंटेड सरफेस से देवर एट एन एंगल विद ईच अदर, सो दिस एंगल वाज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. now that when we retrace back this emergent ray, so it finally meets with that इंसिडेंट रे. अगर ये प्रिज्म पाथ में नहीं आता तो ये इंसिडेंट रे सीधी जाती, लेकिन प्रिज्म ने क्या किया, उसको एमरजेंट रे मतलब कि इस तरह से बेंड करके बाहर निकाला. इफ वी रिट्रेस इट बैक, सो देयर इज अ एंगल फॉर्म बिटवीन दैट एक्चुअल पाथ एंड दिस एमरजेंट पाथ. सो दिस एंगल वी आर गोइंग टू कॉल इट इज एज एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, तो इसलिए जो डेविएशन प्रोड्यूस होती है हमारे पास इन ट्राइंगुलर प्रिज्म के अंदर, सो दिस इज गिवन बाई delta is equal to that of a into n minus 1. okay, it is given by this relation. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, it is angle of deviation and where this a it is angle of prism and this n it is refractive index of prism. ठीक है, तो दिस इज दैट रिलेशनशिप ओवर हेयर फॉर दिस डेविएशन. नाउ वी विल नोट ओवर हेयर कि स्प्लिटिंग क्यों होती है, वाइट लाइट स्प्लिट्स. सो द आंसर वी कैन गिव विद द हेल्प ऑफ दिस दैट डेविएशन. ठीक है, सो वी विल फाइंड ओवर हेयर ये जो डेविएशन है, डेविएशन डिपेंड्स, तो कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर डेविएशन डिपेंड कर रही है. सो डेविएशन डिपेंड्स, डेविएशन का मतलब क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट. जो प्रिज्म से लाइट फाइनली बाहर आ रही थी वो अपने एक्चुअल पास से दूर बेंड थी. ठीक है, तो ये क्यों बेंड हुई थी. ठीक है, सो देयरफॉर दिस डेविएशन इट इज गोइंग टू बेंड. फर्स्ट थिंग दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, तो जितना ज़्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उतना ज़्यादा ये बेंडिंग करेगा. सेकेंड थिंग ओवर हेयर दैट इट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल. तो जिस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी. ठीक है, तो एंड वन मोर थिंग दैट विच वी विल लुक, इट इज़ आल्सो गोइंग टू डिपेंड ऑन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है. एंड
ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी हमने क्या बोला था, दिस इज इक्वल टू दैट रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू दैट वेवलेंथ इन द मीडियम, ठीक है। तो दस वी कैन से ओवर हेयर फोर्थ पॉइंट कि हमारे पास ये जो डेविएशन थी इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो उस मीडियम के अंदर जो लाइट है उसकी वेवलेंथ के क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो देयरफॉर वी विल फाइंड हमारे पास जैसे ही वाइट लाइट जो है वो क्या करती है, इस प्रिज्म के ऊपर फॉल करेगी, ठीक है, इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो डेविएशन है, ठीक है, वो वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो डेविएशन किसके लिए प्रोड्यूस होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। सो वी आर फाइंडिंग ओवर हेयर कि जो डेविएशन है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कौन से कलर की है। सो रेड कलर इज हैविंग इट्स वेवलेंथ हाईएस्ट वेवलेंथ देन दिस वायलेट, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है और सबसे कम होती है वायलेट कलर की, ठीक है। तो इसलिए बाकी जितने भी कलर थे हमारे पास, ये जो बिब ग्योर आपको बताया गया, बिब ग्योर, ठीक है। तो इस बिब ग्योर के अंदर जो वायलेट और रेड, इन दोनों को बोला गया है एक्सट्रीम कलर, ठीक है। एक्सट्रीम मतलब कि ये बाहर की तरफ है, इनसे बाहर कोई नहीं आता, इनसे आउटसाइड कोई नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, इनके बीच में आते हैं, ठीक है। तो जिसमें रेड कलर जो है वो हमारे पास इसकी जो वेवलेंथ होती है वो वायलेट कलर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब हुआ देन डेविएशन, हु विल हैव मोर डेविएशन, ठीक है। तो कौन ज़्यादा बेंड करेगा। सो वी आर गेटिंग दैट दिस डेविएशन, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी डेविएशन कम होगी। इसका मतलब डेविएशन ऑफ वायलेट विल बी ग्रेटर देन दैट डेविएशन ऑफ रेड लाइट, ठीक है। तो कौन ज़्यादा बेंड करेगा, वायलेट ज़्यादा बेंड करेगा और जो रेड कलर है वो कम बेंड करेगा, ठीक है। सो दिस वी आर गोइंग टू नो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो हमारे पास वाइट लाइट है जब ये उस ग्लास मीडियम के ऊपर फॉल कर रही है तो वहाँ पर जो हर एक कलर है उसकी जो स्पीड है वो अलग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग है। तो इसलिए हमारे पास जो डेविएशन है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसके लिए डेविएशन सबसे कम होगी और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसके लिए डेविएशन सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये जो यहाँ पर डेविएशन क्यों होता है, so this is due to the different refractive index, which simply we can say, क्योंकि refractive index के inverse proportionally हमारे पास जो wavelength in the medium चलती थी, ठीक है। So here you can see that, so thus we can write this answer, this deviation is inversely proportional to that wavelength of the light in the medium, and this wavelength of the light, it is directly proportional to that refractive index of that medium, ठीक है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, ठीक है। और जितनी हमारे पास ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ द लाइट मीडियम में होगी उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा या उतनी कम डेविएशन हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स नाउ ओवर हियर लेट अस लुक दैट वन, देयरफॉर cause of this dispersion is as different colors have different wavelength, so different that refractive index of medium as well, therefore dispersion that dispersion is caused, ठीक है। तो डिस्पर्शन क्यों जाती है, क्योंकि डिफरेंट कलर है उनकी वेवलेंथ अलग होती है, तो इसलिए उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर डिस्पर्शन इज काउस, वी कैन ऐड दिस वन, देयरफॉर डिस्पर्शन इज काउस, ठीक है। सो नाउ हाउ टू शो दिस spectrum of 7 color, how to show the dispersion of this white light from that prism. Okay, so for this we can do this thing. Here it is a prism,
this is a prism, and which is having its three vertices. It is P, Q, here it is R. This is angle of prism, and over there that a ray of white light is going to fall on its one of the surface. ठीक है, if this is the white light, ये वाइट लाइट हमारे पास है, ठीक है, तो ये प्रिज्म के ऊपर पी क्यू सरफेस पर फॉल करती है. अगर प्रिज्म रात पाथ में नहीं आता तो देन दिस लाइट विल गो स्ट्रेट. तो ये लाइट जो था वो एक्चुअली ऐसे चली जाती. बट ड्यू टू दिस प्रिज्म नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो लाइट है इसमें जो कलर्स हैं, तो हर एक कलर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसकी वेवलेंथ होती है. ठीक है, तो जैसे रेड कलर का वेवलेंथ अलग होगा, येलो कलर का वेवलेंथ अलग होगा. ठीक है, तो इसलिए मीडियम के अंदर जो स्पीड्स है वो बदल जाती हैं, क्योंकि वेवलेंथ अलग होती है तो इसलिए स्पीड बदल जाती हैं. तो इसलिए हर एक कलर के लिए जो बेंडिंग है वो भी अलग हो जाती है. ठीक है, सो दस वी गेट दैट ये जो हमारे पास जैसे ये जो वाइट लाइट है यहाँ पर ये स्प्लिट करना शुरू करती है. ठीक है, तो इसमें ये स्प्लिट होकर के फिर 7 कलर्स में डिवाइड होगी, एंड देयर आफ्टर इट विल कम आउट फ्रॉम दिस प्रिज्म. सो हेयर इट इज फर्स्ट कलर शोन, दिस इज दैट सेकंड कलर ओवर हेयर, हेयर इट इज थर्ड कलर, दिस इज द फोर्थ कलर. यू विल स्प्लिट ऑल दैट वन फ्रॉम ओनली वन पॉइंट. एक ही पॉइंट से आपने इनको स्प्लिट करना है. ठीक है, this is over here that the splition is from one point only. Okay, so thus we got over here that इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है, ये जो लाइट है वो अलग अलग हो जाती हैं. ठीक है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया इसलिए स्पीड अलग जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा, और हमारे पास वेवलेंथ जो है हर कलर की अलग है. ठीक है, तो दस वी गेट दैट ये जो लाइट्स हैं जब इस प्रिज्म से बाहर आती हैं सो दे विल बी 7 इन नंबर. तो इसमें सबसे ऊपर जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम हमेशा आपने नीचे से शुरू करना है. इट इज बिग गुयर, GYO, and one more light will come over here, it is that of R. Okay, this is big guyer. सो नोट ओवर हेयर की सबसे कम जो डेविएशन है वो किसकी होनी है, सबसे लिस्ट डेविएशन जो है, लिस्ट डेविएशन. तो लिस्ट डेविएशन कौन से कलर की होनी है, सो ऑलरेडी इट इज सेड दैट जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे कम बैंड करेगा. ठीक है, और जो मैक्सिमम डेविएशन किसकी होनी है, मैक्सिमम डेविएशन. तो मैक्सिमम डेविएशन हमारे पास जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसकी जो बेंडिंग है वो सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी थी इन सब में, विच इज़ हैविंग हाईएस्ट वेवलेंथ, तो दिस रेड कलर हैविंग इट्स वेवलेंथ मोर देन दैट ऑफ द वायलेट. जब भी एक्सट्रीम कलर की बात की जाएगी तो रेड और वायलेट एक्सट्रीम कलर आते हैं, बाकी सारे इन दोनों के बीच में होंगे. ठीक है, तो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है. नाउ इफ इट इज सेड दैट विच कलर इज हैविंग मोर स्पीड इन द मीडिया, किसकी स्पीड जो है वो मीडियम के अंदर ज़्यादा होगी. ठीक है, तो वी विल फाइंड ओवर देयर कि जो स्पीड है जो फास्टर होगा वो कम बेंड करता है. ठीक है, तो इसलिए जो स्पीड है हमारे पास रेड लाइट की मीडियम में वो वायलेट से ज़्यादा है. इट इज़ मोर देन दैट ऑफ वायलेट. ठीक है, इट इज़ रिगार्डिंग टू द स्पीड. सो दैट्स वी कम टू नो ओवर हियर डिस्पर्शन क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट. वाइट लाइट क्यों स्प्लिट करती है, क्योंकि जो हमारे पास हर एक कलर है उसका डिफरेंट वेवलेंथ होता है, इसलिए उसके लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट बेंडिंग ऑफ द लाइट हो जाती है, एंड दिस दैट विल कॉज दैट डिस्पर्शन ऑफ लाइट. नाउ ओवर हियर बात आती है हमारे पास कि जो एक्सट्रीम कलर्स कौन से हैं, तो वायलेट एंड रेड आर सेड टू बी एक्सट्रीम कलर, एंड विच कलर ट्रैवल फास्टर इन दैट्स मीडियम, सो इट इज red color is having more speed in that medium. Now one thing that what will be the speed ratio, speed ratio of these colors, that colors in वैक्यूम. तो अगर हम बात करते हैं कि वैक्यूम के अंदर ये जो कलर्स हैं इनकी स्पीड रेशियो क्या होगा,
So remember that speed ratio in vacuum. So vacuum means there is no media, and we said over there whenever there is medium their speed will change. Now vacuum there is no medium, so therefore speed will not change. So it means that ratio उनकी जो स्पीड है वो सबकी एक बराबर होगी। वैक्यूम के अंदर स्पीड एक बराबर होती है सब कलर्स की, ठीक है, लेकिन मीडियम में हर एक कलर की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है, और जिसी की वजह से ये जो डिस्पर्शन है वो कॉज होती है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।